एक मुस्लिम महिला सांसद ने अमेरिका द्वारा इजरायल को दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज को रोकने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य इल्हान उमर की। इल्हान अमेरिकी संसद में एक कानून पेश करने की योजना बना रही हैं। अगर यह कानून पास होता है तो यह अमेरिका के इजरायल प्लान में अड़ंगा डाल सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने इजरायल के लिए बम उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए मल्टी-मिलियन डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा है। अब इल्हान उमर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए इस सप्ताह कानून पेश करेगी। उनकी योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने हफिंगटन पोस्ट को यह जानकारी दी। चुनौती पेश करेगी इल्हान उमर। इजरायल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास को मिटाने के लक्ष्य से गाजा में काफी अंदर तक प्रवेश कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका है। दरअसल किसी भी संकट के बीच इजरायल के लिए निर्बाध हथियार और सैन्य समर्थन उपलब्ध कराना अमेरिका की लंबे समय से नीति रही है। लेकिन गाजा में इजरायली अभियान के बीच इल्हान उमर का पैंतरा अमेरिकी कांग्रेस में चुनौती पेश कर सकता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल की मदद के लिए $320 मिलियन के पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इस पैकेज से इजरायल के लिए सटीक निशाना लगाने वाली बमों का गिया खरीदा जाएगा। अब इल्हान उमर इस पैकेज को रोकने के लिए बिल दाखिल पेश करेगी। इस बिल के सह प्रायोजक के रूप में साथी डेमोक्रेटिक सांसदों का एक समूह भी शामिल हो सकता है। अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में इल्हान उमर का बिल पास हो जाता है तो प्रशासन तब तक बम का सामान नहीं भेज पाएगा जब तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन विधेयक को वीटो नहीं कर देते। अब बमों के उपकरण भेजेगा अमेरिका। उमर के प्रवक्ता ने इस मसले को लेकर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। बाइडेन प्रशासन और इजरायल इस साल की शुरुआत में हथियारों के सौदे पर सहमत हुए थे। हालांकि ये प्रस्ताव गाजा स्थित फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले से पहले का है। जब इस पैकेज पर सहमति बनी थी तब अमेरिकी संसद ने इस पर आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। लेकिन 31 अक्टूबर को जब गाजा में इजरायल के हमले में हजारों लोग मारे गए, तब बाइडेन प्रशासन ने संसद को बताया कि वह बमों के गिया भेजना शुरू कर देगा। ये गिया बमों को और अधिक एडवांस बनाने में मदद करता है। फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उमर का बिल वोट के लिए आएगा। ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी पर निर्भर करता है, क्योंकि पूरे सदन के लिए चर्चा के वास्ते भेजे जाने से पहले यही कमेटी इस बिल पर फैसला लेगी। समिति के अध्यक्ष माइक मैकॉल और अन्य रिपब्लिकन इजरायल को सैन्य सहायता का भारी समर्थन करते हैं। इनका सदन में बहुमत है। पाकिस्तान से भी है कनेक्शन। इल्हान उमर का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने से पहले उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। इल्हान ने इमरान से तब मुलाकात की जब उन्होंने अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने के आरोप लगाए थे। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि इल्हान उमर को अमेरिका, यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के लोगों से नफरत है। इसके अलावा इल्हान उमर कश्मीर, भारतीय मुसलमान, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पॉप जा चुकी हैं इल्हान, अमेरिका ने किया था किनारा। इल्हान उमर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक प्रमुख